स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। एक सुपर टेट से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो कि शिक्षक भर्ती सुपर टेट आप सभी लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं कि अब आएगी। कितने पद आएंगे ये आप लोग सुन रहे हैं कि लगभग 60,000 प्लस पोस्ट आने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ अभी है नहीं। इन सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है, अभी इस समय विधानसभा सत्र चल रहा है, उसमें शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा। शिक्षा मंत्री का बयान हुआ जारी। 60,958 पद है रिक्त। अधियाचन मात्र 11,508 पदों पर। पूरी डिटेल जानकारी और ये आपका 11,508 पद जो है, ये मैंने बताया था आपको कि नगरीय क्षेत्र वाले जो पद हैं उन पर चर्चा किया था कि ये नगरीय क्षेत्र में वैकेंसी आने की है। जब मुख्यमंत्री जी ने इसका क्या किया था, उद्घोषणा की थी, उसके बाद तत्काल में आनन फानन में आयोग ने क्या किया था, इसको अधियाचन के तौर पे भेजा था, वो भी ऑफलाइन भेजा था। तो इसलिए ये क्या हुआ कि बाद में अब ऑनलाइन जा चुका है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको शिक्षक भर्ती से लेकर न्यू शिक्षक भर्ती से लेकर हम इस वीडियो में आप सभी से साझा करेंगे। कितनी पोस्ट आ सकती हैं इस बार, क्योंकि बराबर धरना चल रहा है, बच्चे धरना दे रहे हैं हर जगह कि 60,000 भर्ती दी जाए, 60,000 प्लस भर्ती आए। तो उम्मीद क्या है, ये सारी चीजों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो लोग नए होंगे, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे होंगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेंगे, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे अगर वीडियो आपका अपलोड किया जाता है या लाइव होती है क्लास, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और शेयर जरूर करेंगे एक दूसरे को। हम आपको जो शिक्षा मंत्री जी का जो बयान है आज का, उस पे हम पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं अपनी ओपिनियन बताऊंगा कि क्या हो सकता है आने वाले समय में शिक्षक भर्ती का प्रारूप क्या होगा। ठीक है। क्या शिक्षक भर्ती आएगी? यह शिक्षक भर्ती आने में अभी काफी ज्यादा डिले है, और आएगी तो कितनी आएगी, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे। पहले ये देखिए आज का जो इन्हें इसको जो आप सभी को दिखे भी। ठीक है। ये विधानसभा सत्र जो चल रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा, अभी ये रहा आपका नोटिस। इसमें ये दिखा रहा है कि आपको विधानसभा के तृतीय सत्र 2026 के प्रथम मंगलवार हेतु श्री तेज प्रताप सिंह सदस्य माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 51 का उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है प्रश्न पूछा गया है क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में छात्रों के सापेक्ष शिक्षकों का अनुपात निर्धारित है? तो उत्तर क्या आया? जी हाँ, बिल्कुल निर्धारित है। तो फिर प्रश्न किया गया, यदि निर्धारित है तो वर्तमान में अनुपात दर क्या है? तो शिक्षा मंत्री जी का जो बयान है, शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई 2009 में वर्णित छात्र शिक्षक अनुपात विद्यालयों में क्या है? प्राथमिक विद्यालय में 30:1 यानी 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए, और वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35 स्टूडेंट पे एक शिक्षक होना चाहिए। ये अनुपात है आरटीई के तहत। ठीक है। आरटीई एक्ट 2009 के तहत इन्होंने ये बताया कि ये होता है, ये हमारा अनुपात है जो कि निर्धारित है। इसी अनुपात के तहत हम भर्ती भी करते हैं। तो आगे इन्होंने क्या कहा, आगे क्या है प्रश्न, वो भी पढ़ लेते हैं। जो दूसरा प्रश्न पूछा गया माननीय मंत्री जी से, तो उसमें कहा गया, यदि ठीक है, क्या सरकार यह भी बताएगी कि शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? तो इन्होंने कहा कि ये प्राथमिक शिक्षक सहायक अध्यापकों की सीधी भर्ती के कुल 3,27,804 के सापेक्ष कुल 60,958 पद रिक्त हैं। इतने स्वीकृत हैं, इतने रिक्त हैं, यानी टोटल रिक्त पदों की संख्या क्या हो गई? 60,958 पद जो हैं वो अभी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के क्या है? खाली हैं। फिर प्रश्न क्या पूछा गया, क्या सरकार रिक्त पदों पर भर्ती कराने पर विचार कर रही है?
शासन के आदेशानुसार 21 अगस्त 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन किया गया है। मंत्री जी का जो संदेश है, मंत्री जी का जो उत्तर आया कि 2023 में 21 अगस्त को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में नगर क्षेत्र के सहायक अध्यापकों के 11,508 पद सीधी भर्ती है। शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के पत्रांक संख्या दिनांक 17/5 द्वारा अधियाचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया गया है, यानी भेजा गया है। तो केवल इन्होंने क्या किया, 11,508 पदों का उल्लेख किया और अपना बाइकआउट कर लिया। 11,508 पदों पर भर्ती के लिए इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये भर्ती मैं दे रहा हूं, आयोग को मैंने क्या किया है, अधियाचन भेज दिया है। लेकिन इससे पहले क्या है, अभी आप देख सकते हैं, मैं दूसरी नोटिस आपको दिखाता हूं जो पूछी गई है। इसमें भी वही चीजें हैं, थोड़ा आप देख सकते हैं कितने बच्चे और कितनी वही चीज आपको क्लियर कराई गई है। ये आपका क्या कुल प्रशिक्षु जो है 2017 से, ये भी एक हूं जो कि ये भी विधानसभा में ही प्रश्न पूछा गया है, उसी के सापेक्ष जो उत्तर आया है उस पर मैं आपसे चर्चा करता हूं। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, ये श्री अनिल प्रधान जी द्वारा, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछा गया है। क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से लेकर 2026 तक कुल कितने प्रशिक्षुओं ने डीएलएड का प्रशिक्षण प्रदान किया है? कुल कितने प्रशिक्षुओं को शिक्षक पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है? वर्तमान में कुल कितने शिक्षक पद रिक्त हैं? कितने पद रिक्त हैं? तो इन्होंने कहा है कुल अगर बात करें 9 मार्च 2026 तक तो 5,35,389 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुल 1,26,371 प्रशिक्षुओं को नियुक्ति प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में सहायक पद के लिए 48, सहायक अध्यापक के लिए 48,883 सीधी भर्ती है। नगर क्षेत्र में 12,075 सीधी भर्ती के पद इन्होंने स्वीकृत किए हैं, लेकिन यहाँ रिक्त पदों का कोई उल्लेख नहीं किया था, कोई भी रिक्त पदों का उल्लेख नहीं किया। और अंत में जाके इन्होंने वही कह दिया जो कि आपका कितना 11,508 पद जो हैं वो आपके रिक्त हैं। 11,508 पद, उन्हीं पे चर्चा करके इन्होंने सारी अपनी जो इनकी समय सीमा होती है प्रश्नोत्तर की वो उन्होंने समाप्त कर, और यही इन्होंने सूचना प्रेषित की है जो कि आपको मैंने दिखाया कि कितने पद इन्होंने उल्लेखित किया कि कितने रिक्त हैं और कितने रिक्त होने के बाद कितनी वैकेंसी मेरे पास खाली है और कितने पे मैंने अधियाचन आयोग को भेज दिया है। तो ये आपको स्पष्ट हो जा रहा है कि कितना अधियाचन गया हुआ है आयोग के पास। तो आयोग के पास केवल और केवल आपके गए हुए हैं क्या, 11,508 पदों का, यही इतने ही पदों का आपका विज्ञापन गया हुआ है। यही विज्ञापन आएगा, मतलब उम्मीद है जल्द ही। ये आपका अगस्त चल गया, अगस्त लास्ट तक उम्मीद है। अगर प्राइमरी शिक्षक भर्ती का अभी उल्लेख नहीं किया गया तो हो सकता है जल्दबाजी में ये कराई जाए, तो हो सकता है ये पहले आ जाए। अब आप देख पा रहे होंगे कि कुल कितने पद हो जा रहे हैं आपके, कुल आपके शिक्षक पद हो जा रहे हैं 60,000, लगभग 61,000 वैकेंसी आपकी है। टोटल कितनी है? टोटल आपकी 60,958 पद है। कितने हैं? 60,958 पद, जिस पे आपको भर्ती देखनी है, शिक्षक भर्ती आपकी होनी है। ठीक है, ये शिक्षक भर्ती आपकी होनी है। लेकिन कितने पद आएंगे? 60,000 प्लस पद के लिए धरना चल रहा है, बराबर धरना हो रहा है कि इतने पद निकाले जाएं। अभी आयोग का कुछ भी नहीं कहना, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री ने भी इससे बाइकआउट कर लिया है। उम्मीद है कि ये आपकी 50 से 60,000 के बीच में ही वैकेंसी आएगी। 50 से 60,000 के बीच में ही वैकेंसी आने की, अगर यही धरना और ये सारी चीजें चलती रही तो ये 50 से 60,000 वैकेंसी शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। इसलिए क्योंकि सामने चुनाव भी है, विधानसभा का चुनाव भी, इसके चलते हुए अगर ये वैकेंसी आ जाती है तो उम्मीद है ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जो अब
बात की जा रही थी कि सिलेबस क्या पाठ्यक्रम आपका चेंज हो रहा है, तो पाठ्यक्रम बिल्कुल आपका चेंज हो रहा है, निश्चित याद रखिएगा। अब आपका 120 क्वेश्चनों का ही पेपर होने चल रहा है और जिसमें से मैंने आपको बताया था 90 आपका सब्जेक्टिव होगा, 30 आपका जीएस के तौर पे आएगा। तो ये आपका पैटर्न हो जाएगा भर्ती का और आपका जो पेपर है वो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही अभी उम्मीद है कि मैं मान के चलता हूं कि अगस्त लास्ट में इसका लास्ट तक की अगर बात कर ले, लास्ट तक इसका सिलेबस आपको अलग से मिल जाएगा, क्योंकि जितनी भी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी जो आने वाली है उसका सिलेबस आपको नया जारी कर दिया गया है। उसी तरह इसका भी सिलेबस बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रही आपकी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आगे आती है तो आपको जरूर बताई जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग अपनी तैयारी, शिक्षक भर्ती के लिए जो लोग अपना तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी मेंटेन रखें, अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से करते रहें, क्योंकि भर्ती तो आनी फिक्स है और भर्ती आएगी निश्चित है, लेकिन हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, नेक्स्ट मंथ भी आ सकती है या फिर 1-2 मंथ और रुक के आ सकती है, यानी अगर अक्टूबर में भी आ सकती है। तो उम्मीद है, लेकिन वैकेंसी आएगी तो अपना पढ़ाई जो है, अपना पढ़ाई आप चालू रखेंगे, सुचारू रूप से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, धीरे धीरे पढ़ें। सिलेबस लगभग सब्जेक्टिव आपका चेंज नहीं होना है, तो आप जो पाठ्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है वो आप अपना सब्जेक्टिव पढ़ना शुरू करें। जैसे नया सिलेबस जारी होता है मैं आपको यहाँ पर अपने चैनल पे जरूर अपडेट कराऊंगा। ठीक है, जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। जैसे ही कोई अपडेट आती है सबसे पहले और सटीक तरीके से ऑथेंटिक न्यूज आपको यहाँ पर मिलती है।